तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है हमारी क्यों को, जो कि ताई के पास आकर बोल रही होती है कि ताई, मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करना है उनके बारे में। तो ताई बोलता है कि हाँ बताओ ना। तो क्यों उसको सब कुछ बता देती है कि वो उससे क्या पूछी है, और वो उससे पूछी है कि क्या वो सायंग ग्रुप के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो सारी बातों को जानकर ताई शॉक्ड हो जाता है और पूछता है कि क्या तुमने उससे डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया कि वो सायंग ग्रुप के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो क्यों बोलती कि हाँ मैंने पूछ लिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो हमारे उद्देश्य के बारे में कुछ नहीं जानता है कि आखिर हम लोग उससे क्यों पूछ रहे हैं। तो अगर ऐसे में हम लोग उससे पूछ भी लेंगे तो उसे क्या ही पता चलेगा, और अगर वो सही सही आंसर कर देगा तो हमारा काम इजी ही हो जाएगा ना एक तरह से। तो ताई बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। उसके बाद क्यों बोलती कि लेकिन स्टार्टिंग से उसे पूरी तरह से धोखा देना हमारा एक गलती था, क्योंकि हम लोग दोनों एक दूसरे का सच कवर कर रहे हैं, और अगर मैं उससे कुछ क्वेश्चन पूछ रही हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं वो आंसर कर दे रहा है, लेकिन अगर वो मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछेगा तब मैं क्या आंसर करूँगी। उस टाइम मुझे पता ही नहीं कि मैं क्या झूठ बोलूँगी उससे। उसके बाद बोलती है कि हमें उसका एहसान मानना चाहिए कि वो अभी तक कुछ भी हम लोग से ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा है जिसकी वजह से हम लोग को झूठ बोलना पड़े या बहाना बनाना पड़े। तो ताई बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रही हो। तो क्यों बोलती है कि मुझे लगता है कि उसका अपना कोई मोटिव होगा, जैसे हमारा अपना मोटिव है, इसी वजह से तो वो कुछ पूछ नहीं रहा है, और ऊपर से हम लोग जैसा चाहते हैं वो वैसा ही कर रहा है, और कहीं ना कहीं वो हमारे क्वेश्चन का थोड़ा थोड़ा आंसर करते जा रहा है। तो ताई बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रही हो, और जैसा तुम अभी बताई हो मुझे उन सिंपल सा लग रहा है, पर मैं जहाँ तक उसे जानता हूँ वो सिंपल सा नहीं है, बल्कि वो स्मार्ट किड है, और वो एक छोटा सा सुराग से भी बहुत कुछ पता लगा सकता है। और जहाँ तक मैं उसे जानता हूँ मुझे ऐसा लगता है जैसे वो हमेशा एक कदम आगे रहने की कोशिश करता है हम लोग से। उसके बाद बताता कि तुम्हें पता है क्यों, जब तुम वहाँ पे नहीं थी और जब मैं उसके साथ अकेले था, तब मैं उसको देख के और उसकी बातों से उसे समझने का कोशिश किया। तो क्यों पूछती कि क्या समझ में आया। तो ताई बताता कि मैं जहाँ तक उसे समझ पाया हूँ वो हमेशा लोगों के शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझने का कोशिश करता है, या फिर मैं ऐसा बोल सकता है कि उसका एटीट्यूड ही ऐसा है कि वो हमेशा लोगों के बारे में सोचने और समझने का ट्राई करता है। इसलिए क्यों मुझे लगता है कि उनके बारे में पता लगाना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि वो बहुत ही अलग इंसान है और वो अपना पर्सनालिटी को हमेशा छुपा के रखता है, और ऐसा लगता है जैसे उसका कुछ अलग ही गोल है जो हम लोग से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, और स्पेशली वो तुमसे बहुत ही अलग है। तो क्यों बोलती है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, क्योंकि मैंने भी नोटिस किया है उनसे डील करना बहुत ही मुश्किल है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट देने का ट्राई कर रही हूँ। उसके बताए बोलता है कि तुम्हें पता है क्यों, जहाँ तक मैं उसे समझ पाया हूँ वो लोगों का हमेशा ट्रू इंटेंशन ढूंढने का कोशिश करता है, लेकिन जब उसका टाइम आता है तो इजीली अपना इंटेंशन किसी और के सामने शो नहीं करता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका पर्सनालिटी ही ऐसा है कि वो हर चीज़ को कंट्रोल में रखना चाहता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो डिज़ायर हो, या कुछ भी हो। उसके बाद बोलता है कि अगर हम लोग इसको दूसरे वे में समझें तो मुझे लगता है कि वो कभी भी हारना नहीं चाहता है, और वो एक ऐसा पर्सन है जो अपने आप को सिक्योर फील कराने के लिए सब कुछ अपने कंट्रोल में रख लेना चाहता है। उसके बाद बोलता है कि लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि हमारे जैसे लोगों को वो शामिल क्यों कर रहा है अपने लाइफ में, और इवन वो जानबूझ के ऐसे जोखिम भरा कदम क्यों उठा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। उसके बाद बोलता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि वो हम लोग थोड़े अलग लगे हो तो वो हम लोग से इंटरेस्ट ले रहा हो और हमारे बारे में जानने का ट्राई कर रहा हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो भी हम लोग के बारे में जानता हो और बस हमारे साथ खेल खेल रहा हो। तो ये सुन के क्यों बोलती है कि अगर ऐसा है तो बहुत ही डेंजर होगा फिर हमारे लिए। उसके बाद ताई बोलता है कि तुम्हें याद है दाक्यों, उनने कहा था कि उसे नॉर्मल लोग से ज़्यादा अननॉर्मल लोग इंटरेस्टेड लगते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो उन ऐसे लोगों की ओर आकर्षित होता है जो उसे पज़ल की तरह लगते हैं, और क्यों तुम उसके लिए पज़ल हो एक तरह का, और उसका गोल हो सकता है कि वो एक एक करके सारा पज़ल को कलेक्ट करे और तुम्हारे बारे में जानने का ट्राई करे कि आखिर तुम्हारा असली मोटिव क्या है। लेकिन दाक्यों एक चीज़ बहुत रिस्की है, अगर ये पज़ल सॉल्व हो जाएगा उसके लिए तो तुम्हारे बारे में वो सब कुछ जान जाएगा, और मुझे डर है कि कहीं उसका इंटरेस्ट तुम्हारे से ख़त्म ना हो जाए और हमारा मकसद पूरा ना हो पाए। उसके बाद बोलता है लेकिन जब तक उसे सब कुछ नहीं पता है तब तक ये हमारे लिए बहुत ही एडवांटेज है, क्योंकि तुम जैसे चाहो उसे अपनी उंगली में नचा सकते हो जैसे पहले तुम नचाती थी। उसके बाद बोलता कि अगर हम लोग उसे एक एक करके पज़ल दें तो वो अपने साइड से वो पज़ल सॉल्व करने का ट्राई करेगा, और हमें भी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन मिलता जाएगा, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है।
तो क्योंग कुछ कुछ सोचने का ट्राई कर रही होती है। तो ताई बोलता है कि कैसा रहेगा अगर हम लोग पज़ल का लास्ट पार्ट अपने कब्जे में रखें और सॉल्व करने ही ना दें, और जब तक हमारा पूरा मकसद कंप्लीट ना हो जाए तब तक वो पज़ल सॉल्व ही ना करने दे, और उसे कुछ भी पता नहीं चलेगा लास्ट कि हम लोग क्या है आखिर और हमारा मकसद क्या है, और हम लोग को उसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो क्यों को ये आइडिया अच्छा लग रहा होता है और वो लोग आपस में कुछ कुछ और बात कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पे मिंजे पहुँच जाता है जो कि बोल रहा होता है कि दाक्युंग और ताई, मुझे लगता है कि तुम्हारा चॉइस इतना भी ख़राब नहीं है। उसके बाद बोलता है कि मिस ली दाक्युंग, क्या आपको पज़ल खेलना था? ओह सॉरी, मैं तो पज़ल लेकर आया ही नहीं, भूल गया, क्योंकि मुझे पज़ल में उतना इंटरेस्ट नहीं था। अगर मुझे पता होता कि आप लोग को पज़ल खेलना इतना पसंद है तो मैं ज़रूर लेकर आता। तो ये सुन के ताई और क्योंग शॉक्ड हो जाते हैं, और ताई मिंजे के पास आकर बोलता है कि हे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुमने तो अभी तक अपना फूड भी कंप्लीट नहीं किया ना, तो यहाँ क्यों आए हो मिंजे, बताओ। तो मिंजे बोलता है कि वो एरोगेंट लड़की जो है ना, वो मुझे इस तरह से यहाँ भेजी है, वो भी खाने के बीच में, और वो भी इसलिए भेजी है ताकि मैं उसके लिए खेलने का सामान लेकर आऊँ। तो ताई बोलता है कि वो तुम्हारी दोस्त है ना, तो उसके लिए तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, उसे अच्छे से बोलो। तो मिंजे बोलता है लेकिन मैं क्यों बोलूँ, उसे ने सब कुछ स्टार्ट किया है पहले। उसके बाद ताई बोलता है कि ठीक है, तुम पहले जाओ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊँगा। उसके बाद ताई क्योंग के पास आकर बोलता है, तो इसका मतलब जेयोंग सायंग ग्रुप के साथ रिलेटेड नहीं है, पर हम लोग को ये नहीं पता कि ये कितना सच है या कितना झूठ, और हम लोग ऐसे उन पे भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, तो क्या करें। तो क्यों बोलती कि मुझे ऐसा लगता है जैसे मुझे फिर से शिन से मिलना पड़ेगा। तो ताई बोलता है कि नहीं, हम लोग उससे नहीं मिल सकते, और तुम तो बिल्कुल नहीं मिल सकती। और इधर दिखाया जाता है मिंजे को, जो अभी भी चिल्ला रहा होता है कि ताई नीचे आ जाओ, हम लोग तुम्हारा वेट कर रहे हैं। तो ताई बोलते हैं कि ठीक है, मैं जल्दी आ रहा हूँ। उसके बाद वो भाग के नीचे जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जियोंग के साइड, जो कि सारा खिलौना देख के कुछ कुछ सोच रही होती है और बोलती है कि बाप रे, ये सब क्या है। उसके बाद ताई भी सारा चीज़ देख रहा होता है और बोलता है कि सच में मिंजे ये क्या है। तो मिंजे बोलता है कि मैंने इसको एक रात में तैयार किया है। तो ताई बोलता है कि क्या सच में मिंजे, तुमने इसे खुद से बनाया, वो भी एक रात में? तो मिंजे बोलता है कि हाँ, और ये ब्रेन वेव डिटेक्शन हेडबैंड है, और मैंने इसे इसलिए बनाया क्योंकि जियोंग चाहती थी कि वो ट्रुथ वाला गेम के लिए इसका यूज़ करे, इसलिए मैंने पूरी रात जग कर कड़ी मेहनत से इसे तैयार किया है। तो ताई बोलता है कि वाह मिंजे, तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। उसके बाद वो हेडबैंड को लेकर उनके माथे पर लगाता है और बोलता है कि ट्राई करो उन, चलो देखते हैं कि कितना एक्यूरेट है। उसके बाद मिंजे बोलता है कि डिटेक्शन सेंसर बहुत ही सटीक होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो सच ही हो, इसलिए ब्रेन वेव सटीक है और इससे सही सही आंसर मिलेगा। तो ताई बोलता है ये सुनकर कि उन, तुम अपना नाम बोलो और देखो कि ये सही बोलता है या गलत बोलता है और इसका रिएक्शन क्या होता है। तो उन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद बोलता है कि मेरा नाम उन है। तो हेडबैंड कुछ रिएक्ट नहीं करता। तो ताई बोलता है कि इसका मतलब इस हेडबैंड से कोई भी नॉइज़ नहीं आता अगर तुम इस तरह से बैठोगे तो। उसके बाद वो लोग ऐसे ही बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं और मज़ा कर रहे होते हैं, और इधर दिखाया जाता है क्यों को, जो ये सब देख रही होती है। उसके बाद एक हेडबैंड उठाकर जेयोंग के पास जाती है और बोलती है कि जेयोंग तुम भी ट्राई करो ना, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम इसे पहनोगे तो जेयोंग मान लेता है और उसे पहन लेता है, जिससे ताई शॉक्ड हो जाता है। और इधर जेयोंग बोल रही होती है कि वाह जेयोंग, तुम तो इसमें बहुत ही प्यारे लग रहे हो। और वो मिंजे को बोलती है कि मिंजे तुमने तो बड़ा ही अच्छा चीज़ बनाया, ये बहुत ही क्यूट है। उसके बाद मिंजे देखता है कि जेयोंग अलग कलर का पहना है हेडबैंड, तो बोलता है कि मैंने सबके हेयर के अनुसार ही अलग अलग कलर के बनाए, तो वही वही कलर का पहनो, ऐसे मिसमैच मत करो। उसके बाद क्यों कोई सामान उठाकर पूछती है कि हे कि मिंजे, ये क्या है, इसके बारे में बताना ज़रा। तो मिंजे बोलता है कि ये छोटा सा डिवाइस ट्रैकर है, जैसे कोई पेरेंट्स का पालतू कुत्ता हो या फिर उसका बच्चा हो तो इधर उधर गुम ना हो जाए, उसके लिए अगर वो अपने बच्चे या पालतू जानवर पे लगा के रखेगा तो उसे आराम से ढूंढ सकता है। और वो लोग ऐसे आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी जियोंग बोलती कि हे गाइस, अब ये सब बात करना बंद करो, चलो हम लोग कोई गेम खेलते हैं। उसके बाद बताती कि मेरे पास एक गेम है और इस गेम में बारी बारी से हम लोग लीड करेंगे, और जो लीड करेगा वो सामने वाला को कुछ भी करने के लिए बोल सकता है, और अगर सामने वाला के पास वो चीज़ है तो उसे अपना हाथ फोल्ड करना होगा, और जो भी अपना हाथ फोल्ड करना भूल जाता है उसको पनिशमेंट मिलेगा, और पनिशमेंट ये है कि उसके बगल वाला उसको मारेगा एक चटाक। तो उन ये सुन के हंसता है और बोलता है कि क्या ये सच में ओके है। और इधर ताई बोलता है कि अगर जियोंग और जेयोंग गलती करते हैं तो क्या गाइस तुम लोग उसे मारोगे। उसके बाद बोलता है कि अगर दाक्युंग इस सेटिंग के साथ कोई छेड़छाड़ करती है तो उसे झटका भी लगेगा। और इधर जियोंग को दिखाया जाता है जो कि बोल रही होती है कि दाक्युंग सुनो, मैं तुम्हें बहुत धीरे से मारूंगी, ठीक है।
तो क्यों बोलती है लेकिन अगर तुम हारोगी तो मैं तुम्हें पूरी ताकत से मारूंगी। तो जेयोंग बोलती कि हे दाग्योंग, तुमने तो मुझे डरा ही दिया। और इधर दिखाया जाता है उनको, जो कि जेयोंग को बोलता है कि क्या हम लोग अपना प्लेस स्विच कर ले। तो जेयोंग बोलता है कि नहीं नहीं करूँगा मैं। तो उन बोलता है कि ठीक है। और ये लोग आपस में कुछ कुछ बात कर ही रहे होते हैं, तभी मिनजे बोलता है कि गाइस हो गया, चलो अब हम लोग गेम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है और आपके अकॉर्डिंग आगे क्या हो सकता है। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।